दोस्तों, कल तक की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि अंग्रेज़ों की मैसूर के साथ चौथी लड़ाई 1799 में होती है, जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो आज की क्लास उसी के आगे से है, जो कि पॉइंट है मराठों की लड़ाई। इसमें हम देखते हैं कि 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, जिनका नाम था महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ध्यान रखिएगा, दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे, एक नाना फडणवीस और दूसरे महादजी सिंधिया थे। एक्चुअली हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते अंग्रेज़ लोग जो थे वो मराठा की शक्तियों को समाप्त कर देना चाहते थे, और यही कारण था कि उन्होंने एक के बाद एक मराठों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी और फिर उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। जो उनकी पहली लड़ाई होती है अंग्रेज़ों की मराठों के साथ, वो होती है 1782 में, जिसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है, कोई भी पार्टी नहीं जीतती है, और इसमें यह जो युद्ध है सालबाई संधि के साथ समाप्त होती है। इस संधि पर वारेन हेस्टिंग्स और महादजी सिंधिया ने साइन किया था, अर्थात हस्ताक्षर किए थे। दूसरी लड़ाई जो अंग्रेज़ों की मराठा के साथ होती है वो होती है 1803 में, और यह 2 साल तक लड़ाई चलती है। 1803 से 1805 तक चलती है, जिसका नतीजा यह होता है कि आगरा व दिल्ली अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ जाती है। और वहीं तीसरी लड़ाई होती है अंग्रेज़ों की मराठा के साथ 1817 में, और यह भी लड़ाई 2 साल तक चलती है, 1817 से 1819 तक, जिसमें अंग्रेज़ों ने मराठों की शक्तियों को बिल्कुल अर्थात उनके ताकत को चकनाचूर कर दिया। देखते हैं कि अंग्रेज़ों की मराठों के साथ कुल 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है 1782 में, जो कि सालबाई संधि के साथ इसको समाप्त कर दिया जाता है। सालबाई जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। दूसरी लड़ाई होती है 1803 में, यह 2 साल तक चलता है, 1803 से 1805 तक चलता है, जिसका नतीजा यह होता है कि आगरा व दिल्ली अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ जाती है। और तीसरी लड़ाई यहाँ पर अंग्रेज़ों और मराठों की होती है 1817 में, और यह भी 2 साल तक चलती है, 1817 से लेकर 1819 तक। और इसका नतीजा ये होता है कि जो मराठों की शक्ति थी, उनकी ताकत थी, उसको अंग्रेज़ों ने कुचल दिया पूरी तरह से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहा, इसके नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति चालू हुई। अब इस सर्वोच्चता की नीति क्या है, तो इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपने आप को सर्वोच्च समझती थी, भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने की ताकत रखती थी, ऐसा यह सोचती थी। तो इसी का परिणाम यह हुआ कि जब उन्होंने कित्तूर के एक राज्य को कब्जे में लेने की कोशिश की, तो वहाँ की जो रानी चेन्नम्मा थी, उन्होंने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दी। और इसका नतीजा ये होता है कि 1824 में रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1829 में उनकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो कित्तूर है वो कर्नाटक में पड़ता है। एक्चुअली अंग्रेज़ रूस के प्रभाव से डरे हुए थे। वो डरे हुए थे कि कहीं उत्तर पश्चिमी भारत जो है रूस के कब्जे में न हो जाए, इसलिए उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ एक युद्ध लड़ी, जो कि 1838 से 1842 के मध्य चलता है। और वहाँ पर अंग्रेज़ों ने अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की सत्ता स्थापित कर दी। इसके बाद 1843 में उन्होंने सिंध को भी अपने कब्जे में ले लिया, और जब ये मूव किए पंजाब की ओर, तो वहाँ पे थे महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने अंग्रेज़ों की एक भी न चलने दी। लेकिन जब 1839 में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अंग्रेज़ों की पंजाब के साथ 2 लड़ाइयाँ होती हैं, जिसके बाद अंग्रेज़ लोग जो थे 1849 में पंजाब को अपने कब्जे में ले लेते हैं। आखिरकार वे पंजाब को अपने कब्जे में लेने में सफल हो जाते हैं। पॉइंट है कि लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति आरंभ की, और वह नीति थी विलय नीति। दोस्तों, इस नीति के तहत क्या था कि जो भी शासक हैं, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके वंश में कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उनका राज्य अंग्रेज़ों के कब्जे में आ जाता था। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके राज्य को अपने कब्जे में हथिया लेती थी। और इसी नीति के तहत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश इलाका है वो 3 प्रेसिडेंसी में बटी हुई थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई।
ध्यान रखिएगा 3 प्रेसिडेंसी में बटी हुई थी ब्रिटिश इलाके, एक है बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा बम्बई। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1772 के न्याय व्यवस्था के अनुसार हर ज़िले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालत, दूसरी दीवानी अदालत। दीवानी अदालत का जो मुखिया होता था वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होता था और फौजदारी जो अदालत होती थी वो अभी भी काजी व मुफ्ती के अंतर्गत कार्य करती थी और काजी जो मुफ्ती होते थे वो जिला कलेक्टर की निगरानी में कार्य करते थे। अगला पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में होता है और वहीं यदि हम देखें तो कलकत्ता में भी एक अपीली अदालत की स्थापना होती है जिसका नाम है सदर निजामत अदालत। सदर निजामत अदालत की स्थापना कलकत्ता में होती है और यह अदालत कैसी थी तो अपीली अदालत थी जिसमें लोग अपील कर सकते थे। और यहाँ इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं तो यह है कि अंग्रेज़ अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे। ध्यान रखिएगा, अंग्रेज़ अपनी सेना को क्या कहते थे? सिपाही आर्मी कहते थे और ये जो सिपाही है वो भारतीय शब्द सिपाही से बना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।